डीपीपी सॉल्व किए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, सिंसियर बच्चा होगा, उसके नंबर अच्छे आएंगे, नहीं कह रहा हूं मैं, पर आप लॉजिकली बताओ, सेलेक्ट तो उतने ही बच्चे होंगे ना, आप लॉजिकली सोचो, ऐसा थोड़ी होगा कि बच्चा सेलेक्ट होना बंद हो जाएगा, तो सेलेक्ट तो उतने ही बच्चे होंगे। अब ये है कि नीट अब ऐसा नहीं कि हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, लास्ट मिनट रिवीजन कर लेंगे, यूट्यूब पे थोड़े बहुत वीडियो देख लेंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, अब नीट में ऐसा नहीं होगा। अब साल भर सिंसियरली डेडिकेटेड पढ़ने वाला बच्चा नीट के अंदर सेलेक्ट होगा, हार्ड वर्क करने वाला बच्चा सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट हो सकता है पेपर फिर से इजी आ जाए, डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, चांसेस कम है, चांसेस ऐसे हैं कि अब पेपर का पैटर्न ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हर तरफ से डिपार्टमेंट को अप्रिसिएशन मिला है, बच्चों ने भले ही कितना नेगेटिव बोला, डिपार्टमेंट को जितने भी लोग थे सबने अप्रिशिएट किया। हम लोग को नहीं बुरा लगा ना कि हमारे लिए पेपर टफ था, उनके लिए तो था कि हाँ यार पेपर सही सेट कर दिया, हाँ पीकाबू डरा दिया बच्चों को एकदम, तो उनके लिए तो था कि हाँ भाई मौज कर दी, है ना। तो पता नहीं यार, मतलब अब ये देखो, एक चीज आप ये समझो कि नीट इज एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन, नॉट अ सिलेक्शन, एग्जाम ऑफ रिजेक्शन है ये, तो फ्यूचर में भी हम लोग को अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर पेपर टफ आएगा तो, है ना। एंड वी कैन नॉट गिव अप, वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इट। ये कहो कि ना कोई पेपर लीक की खबर है, ये कहो कि ना कोई ग्रेस मार्क्स की खबर है, तो ओवरऑल उस तरह से तो सिस्टम सही हो गया। एक चीज तुम चाहते हो सिस्टम तुम्हारी सारी बात सुन ले, पेपर तुम्हारे हिसाब से बनाए, लीक भी ना हो, भी ना तो मुश्किल है, पेपर टफ बनाया अब उनकी मर्जी थी। फिजिक्स में बताओ कौन पढ़ेगा, फिजिक्स में किससे पढ़ोगे, अलग सर आप पढ़ाओ, अरे यार फिर काम कौन करेगा यहाँ, चलो एमआर सर से पढ़ोगे आप, ये श्योर हो गया, और किससे पढ़ोगे, राजवंत सर से। आजकल तुम लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हो यूट्यूब पे, सलीम सर, राजवंत सर, अच्छा ये आपको लग रहा है पेपर डिफिकल्ट आया है तो जेई के टीचर्स हों पढ़ा दे नीट तो काम बन जाए, है ना, ये अलग वेव चला दी आप लोग ने। राजवंत सर अलग सर मक्खन मत लगाओ मुझे, बहुत खराब पढ़ाता हूँ मैं उतर जाऊंगा मैं पढ़ाने ज्यादा तुम लोग बोलोगे तो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरा मन बहुत है यार, कंफ्यूज नहीं करो। सलीम सर, विपिन सर नहीं पढ़ाते भाई फिजिक्स, विपिन सर बोल रहे हो कुछ भी, आयुध सर, चलो किसी नीट के मास्टर का नाम तो लिया आपने, शुक्र मनाओ, सारे जेई के मास्टर और फाउंडर का नाम आपने लिखवाया था अभी तक मुझे। और बताओ, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इनवाइट करने के लिए। तनुज सर, ऐसा करें क्या इस बार, 3 4 टीचर उतार दें एकदम धुआंधार, ईंट का जवाब पत्थर से बॉटनी बताओ, बॉटनी अलग सर, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। सभी लोग का पिछले साल का परफॉर्मेंस देखा जाएगा भाई, कैसा पढ़ाया, क्या किया, सभी लोग का, जितने लोग आएंगे सबका परफॉर्मेंस देखा जाता है, फिर उतारते हैं। आपकी फैन फॉलोइंग पे देखो टीचर नहीं आते पढ़ाने, मैं ये भी बता दूं, आप कितना भी सोचो कि पीडब्ल्यू एकदम डायरेक्टली आपकी सुन लेता है, ऐसा भी नहीं है, मुझे ये भी देखना होता है कौन सा टीचर पढ़ाएगा जिससे सिलेक्शन होगा, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि पीडब्ल्यू में बैचेस के अंदर जो टीचर उतरते हैं वो मचा तो देते हैं, आप अपने बैच में भी फील कर लोगे। विपिन सर, अच्छा, और क्या है भाई, अर्चना मैम, अच्छा भाई, आकांक्षा मैम, हाँ लिख तो लिया, गुरु माँ, एक ही इंसान का 2 3 बार नाम लिखवाओगे क्या, हम्म? चलो मैं डिसाइड करूंगा, आपके पास बहुत चॉइसेस है, आप इतना समझ लो सारे यकीन 1 को यकीन 2 फ्री मिलेगा बेटा, आप फिर से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो। बैचेस के अंदर डीपीपीज और टेस्ट में थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, बैचेस के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, बैचेस में चेंजेस होंगे, बैचेस के अंदर अब डीपीपीज एडवांस लेवल की भी होंगी और एक इजी वाली भी होंगी, दोनों तरह के पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्वेश्चन मिक्स करेंगे, टेस्ट भी ऐसे लेंगे। अब पूरा पढ़ाने का पैटर्न ऐसा रखेंगे जैसा 2024 में भी हो और 2025 दोनों को मिक्स करके सोचेंगे। 24 इज वेरी इजी, 25 इज वेरी डिफिकल्ट,
पेपर इन दोनों को में से आएगा या इन दोनों के बीच से आएगा। मतलब दो पेपर को अपन पकड़ लें, 24 का पेपर मैं देखूं तो 24 का पेपर वॉज वेरी इजी, और मैं 25 का देखूं तो वेरी डिफिकल्ट। अब पेपर इन दोनों के बीच का ही होगा जब भी होगा, तो अब हमें इन दोनों को माइंडसेट में रख के आगे यकीन में पढ़ाना होगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। 2024 कैसा है? वेरी इजी। और 2025 नीट कैसा है? वेरी डिफिकल्ट, शैतान जैसा डिफिकल्ट है। तो अब जो भी बेटा पेपर बनेगा, यहां से जितने भी पेपर बनेंगे नीट के अंदर, वो इन दोनों के बीच से ही कहीं निकलेंगे। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो अब हमें इन दोनों के बीच को और इसको ध्यान देते हुए पढ़ाना होगा। अब हमें ऐसा पढ़ाना होगा कि हम इसको भी कवर करें, हम इसको भी कवर करें, और हो सकता हो ये हो कोई आपका नीट 2026 मॉडरेट, या यहां भी हो सकता है टुवर्ड्स डिफिकल्ट, या यहां भी हो सकता है टुवर्ड्स इजी। तो हमें ऐसा पढ़ाना होगा कि ये पेपर भी सॉल्व हो, ये पेपर भी सॉल्व हो, ये पेपर भी सॉल्व हो, ये पेपर भी सॉल्व हो। पेपर चाहे वेरी इजी हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे वेरी डिफिकल्ट हो, सभी सिचुएशन के अंदर पेपर चाहे इजी हो, चाहे वेरी इजी हो, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे वेरी डिफिकल्ट हो, हर हालत के अंदर यकीन से सिलेक्शन होना चाहिए, लक्ष्य से सिलेक्शन होना चाहिए। हमें ऐसा पढ़ाना है। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप वेरी इजी पेपर में मचा दो। यहां वेरी इजी पेपर आता है तो आप 660 प्लस नंबर लेके आओ। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि इजी पेपर आता है तो भाई आप कम से कम 620 नंबर लेके आओ। हम ऐसा पढ़ाएं कि मॉडरेट पेपर आए तो आप कम से कम 600 प्लस नंबर लेके आओ। हम ऐसा पढ़ाएं कि डिफिकल्ट पेपर आए तो आप कम से कम 580 प्लस लेके आओ। और हम ऐसा पढ़ाएं कि वेरी डिफिकल्ट पेपर आता है तो आप कम से कम 520 प्लस नंबर लेके आओ। इस तरह की प्रिपरेशन होलसम होनी चाहिए। ऐसा आप चलेगा यहां से, यकीन मान। इसीलिए मैं आया था आज समझाने की थोड़ा बहुत अब बैच के अंदर मैं चेंजेस करूंगा, और ये मेरा अपना डिसीजन है, स्वयं का डिसीजन है, मुझे लेना पड़ेगा, है ना। संस्था के फाउंडर के नाते, संस्थापक के नाते अब मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा नीट की डिफिकल्टी देख के। अब हमें इस तरह की सारी प्रिपरेशन को ध्यान देना होगा। तो यस, द प्रिपरेशन फॉर नीट 2026 स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एकदम क्लियर पैटर्न नहीं है कि ऐसा पढ़ना है। हमें हर तरह के पैटर्न को कवर करना है। जैसे जेई एडवांस के अंदर हमें क्लैरिटी है आज कि जेई एडवांस का पेपर इस लेवल का आता है तो इसी लेवल की तैयारी करानी है। जेई मेंस की हमें क्लैरिटी है, इस लेवल का आता है, इस लेवल की तैयारी कराते हैं। बट नीट अब अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमें इस कंपटीशन से लड़ने के लिए हर तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। इजी क्वेश्चन भी करने हैं, वेरी इजी क्वेश्चन भी करने हैं, इजी क्वेश्चन भी करने हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने हैं, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने हैं। जैसा पेपर आएगा हम सेलेक्ट होके आएंगे, चाहे वेरी इजी आए, चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे डिफिकल्ट आए, चाहे वेरी डिफिकल्ट आए। इस बार जो आया वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। सभी ने यार अपनी तरफ से मेहनत की, बहुत बढ़िया, आप लोग सेलेक्ट होंगे। आपने जो प्रॉब्लम बताई मैंने सुन ली। टेस्ट में आप लोग आ नहीं रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा डांटना था, और आपको ये भी समझाना था कि यकीन 2 से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। जितने बच्चों का बैकलॉग हो गया या जितने बच्चों को कहीं एक टीचर से पर्टिकुलर दिक्कत हो रही है, और यकीन 2 आप सबको फ्री मिलेगा। चॉइसेस आपने बहुत सारी बता दी है, बाकी मैं सोचूंगा उसके बारे में।